बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आज आप करने वाले हैं। तो पेज नंबर 189 पे देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके कुछ पार्ट्स हैं। डिटेल आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन प्लांट्स, डिस्कस एवोल्यूशनरी रिलेशन इन प्लांट। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है प्लांट को डिफाइन करना है और उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो बताना है प्लांट्स का, कि किस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स जो हैं एवोल्यूशनरी रिलेशंस में आते रहे हैं। 166 पर इसका आंसर है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी साथ में मार्क करवाऊंगी, जिसमें इसने आपसे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स के पूछे हैं। ये भी सेम पेज पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब हम 166 पेज पर मूव करते हैं सीधा, और वहाँ से जो दोनों क्वेश्चन है ना उसके आंसर्स हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाओ आप, सबसे पहले इसको मार्क करो। पेज नंबर 166 है ये आपके पास प्रॉपर। ठीक है, 166 पर सबसे पहले आपने क्या करना है इस लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि इसने प्लांट्स की डेफिनेशन पूछी है, तो यहाँ पे प्लांट्स है, प्लांट्स में भी डिफाइंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन को मार्क करना है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन में इसने आपसे क्या कहा, इसने कहा है कि प्लांट्स जो हैं ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स का मतलब होता है कि इनमें कंप्लीट न्यूक्लियस होता है और ये एक से ज़्यादा सेल्स पर कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर्टी होती है, यानी क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसकी मदद से ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते, अपनी खुराक खुद तैयार करने वाली प्रॉपर्टी होती है इनकी। इसके साथ साथ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका, कि इनके जो सेल्स है इनमें सेल वॉल होती है प्रॉपर, और ये सेल वॉल आमतौर पर सेलुलोज से मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ इनमें एक और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है जो कि एनिमल में नहीं होती, वो होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक प्लांट अपनी लाइफ जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करता है, तो उसका एंड जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर होता है। इसको कहा जाता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। और जो लास्ट बात है इसमें वो ये है कि इसका जो एम्ब्रियो है ये प्रॉपर तरीके से डेवलप होता है, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सबसे पहले तो प्लांट्स की डेफिनेशन जो है इसको कर लिया। अब आ जाए इसकी नेक्स्ट हेडिंग पर, जो कहला रहा था कि एवोल्यूशनरी रिलेशन प्लांट्स का। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी रिलेशन की हेडिंग आपने पुट करनी है और उसके बाद यहाँ से इसको मार्क करना है। देखिए ना, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यहाँ से लेके यहाँ देखिएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक। ठीक है, पहले तो ये मार्किंग आपने कर ली। अब आपने बताना है कि इसके अंदर है क्या। इसके अंदर इस कंटेंट में एक्चुअली ये बता रहा है कि देखो, स्टार्ट में जो प्लांट्स होते थे ना एक्वेटिक लाइफ के थे, तो एक्वेटिक लाइफ की वजह से इनके लिए बहुत आसान था कि ये पानी बहुत आसानी से समंदर से हासिल कर लेते थे, या जो भी एक्वेटिक इनका सोर्स था, रिवर था, ओशंस था, ये वहाँ से हासिल कर लिया करते थे। इसके साथ साथ ये कि जब ये कह लो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की तरफ आए, तो ये एकदम से नहीं आए, बल्कि ये ग्रेजुअली आए, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने आप को मॉडिफाइड किया। और उसके बाद क्या होता है कि इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड हो, जैसे फॉर एग्जांपल इन प्लांट्स की बॉडी में क्यूटिकल ऐड हुआ। ठीक है, क्यूटिकल कवरिंग ऐड हो गई। इसके साथ साथ इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स बन गए। इसी तरीके से इनके अंदर इंटरनल सिस्टम बन गया जो कि जाइलम एंड फ्लोएम का था, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर हुई पानी की, और जो डिज़ोल्व मिनरल्स हैं इस तरह की चीज़ों की। ठीक है, इसके साथ साथ इनके अंदर कुछ ख़ास किस्म के वुडी टिश्यूज़ जो है वो बनना शुरू हो गए, जिसकी वजह से इनका साइज़ एकदम से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। तो ये वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से प्लांट्स जो है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को, ये कह लीजिए कि इवॉल्व किया है ग्रेजुअली। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये बहुत प्रॉपर तरीके से कवर्ड होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या करना है, इसको, इसके एवोल्यूशनरी रिलेशन को मार्क कर लेना है। ठीक है, यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वही डिटेल में इसमें। तो इस तरह पहला क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट हो गया, ये मार्क कर लिया आपने। अब आ जाओ आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें इसने जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कहे थे प्लांट्स के। सीधा इसके नीचे वाली हेडिंग पर देखें आप, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, इस हेडिंग को मार्क करना है आपने, और लाइन से ही कुछ पॉइंट्स है इसको आपने डिस्कस करना है। सबसे पहली बात, प्लांट्स जो है वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इनमें कंप्लीट न्यूक्लियस होता है, ये इसमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। दूसरी बात, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और ये जो है क्लोरोफिल कहलाते हैं। ठीक है, सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल की मदद से ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इस पॉइंट को छोटा कर लीजिएगा, बस क्लोरोफिल तक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कि
इसमें सेल वॉल प्रॉपर तरीके से होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। और ज़्यादातर केसेस में जो सेल वॉल होती है ये सेलुलोज से बनती है। उसके बाद नेक्स्ट जो होती है वो है हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी अगर एक प्लांट अपनी लाइफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा है तो हो सकता है कि उसका एंड जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर हो। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शंस होती हैं उसको हम कहते हैं कि हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जिसमें एक स्पीशीज़ जो है वो सेक्सुअल होती है और दूसरी वाली जो होती है वो एसेक्सुअल स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद लास्ट जो केस होता है इसमें ये होता है कि जाइगोट जो है, इसमें प्रॉपर तरीके से जाइगोट जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, यानी 2n नंबर अगर जाइगोट का होता है तो ये प्रॉपर तरीके से माइटोटिक डिवीजन्स में जाता है और इस तरीके से प्रॉपर एम्ब्रियो जो है उसको फॉर्म करता है। एक दो पॉइंट आप एक्स्ट्रा भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, इसमें ये कहता है कि प्लांट्स जो है इसमें कुछ खास किस्म के क्यूटिकल्स जो है वो भी मौजूद होते हैं, और ये क्यूटिकल्स जो है वो आमतौर पर किस चीज़ से मिलकर बनता है, लिपिड पॉलीमर्स और वैक्सेस से बनता है। इसका मकसद क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, प्लांट के उस प्रॉपर बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना जहाँ पर ये क्यूटिकल्स मौजूद हैं। इसी तरीके से बाज़ों का प्लांट्स में कुछ और सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जो है वो भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये है स्पोरोपोलिनिन और लेगिनिन। इन दोनों का मकसद क्या होता है कि जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं इसको एक टफनेस देते हैं, इसको स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो लॉन्ग है वो मैंने मार्क करवा दिया। अब नंबर 3 जो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है लाइफ साइकिल है आपके पास मॉस का। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने प्रॉपर तरीके से समझना है और इसको मार्क भी करना है। सबसे पहले तो देखें, ये जो मॉस है इसकी ये है डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम है मॉस की, यहाँ से स्टार्ट होता है इसकी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो साइकिल है। ठीक है, यहाँ से इस जगह से, तो ये मॉस की प्रॉपर डायग्राम है। अब आ जाए आप इसकी मार्किंग के ऊपर। ठीक है, इसकी मार्किंग थोड़ी सी ऐसी है, पेज नंबर 168 पर आप आ जाओगे और उसको प्रॉपर तरीके से लिखोगे। सबसे पहले हेडिंग डालोगे लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो जहाँ लिखा हुआ है ना, शो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इससे पहले आपने सिर्फ इसका साइंटिफिक नेम ऐड करना है। साइंटिफिक नेम ये रहा, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका अमॉस, शो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विद गैमेटोफाइट एज डोमिनेंट जनरेशन। ये लाइन मार्क कीजिए। ठीक है, ये लाइन मार्क करने के बाद अब आपने बस ये चीज़ कट करके यहाँ से आ जाना था, गैमेटोफाइट। यहाँ से लेके नेक्स्ट पेज पर आप आ जाओगे ना, पेज नंबर 169 पर, यहाँ तक पूरी साइकिल तक मार्क होगी, ये डायग्राम बनेगी। ये तो हो गई आपकी मार्किंग की कहानी। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि पूरा प्रोसेस है क्या। सबसे पहले तो ये देखें, जो मॉस है जिसको हमने कहा कि फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका भी है इसका साइंटिफिक नेम, इसकी जो डोमिनेंट जनरेशन होती है ना, वो कौन सी होती है, गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, यानी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वाली गैमेटोफाइट होती है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर होगा n। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अब स्टार्ट करेंगे गैमेटोफाइट से, तो ये एक हैप्लॉइड होगा, इसमें क्रोमोसोम का नंबर n होगा। ये बॉडी 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट करेगी। सबसे पहला पार्ट होगा राइजोइड्स। राइजोइड्स देखें आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है इस तरीके से, ये फॉल्स रूट्स होती है। उसके बाद सीरोस्टेम। सीरोस्टेम का मतलब भी होता है फॉल्स स्टेम है। और लास्ट पे सीरो लीव्स होती है। सीरो लीव्स जो होती है ये भी आपकी फॉल्स लीव्स कहलाती है, यानी कि 3 पार्ट्स पे इसकी बॉडी है, राइजोइड्स, सीरोस्टेम एंड सीरो लीव्स। अगर आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो फॉल्स रूट, फॉल्स स्टेम और फॉल्स लीव्स के ऊपर इसकी बॉडी कंसिस्ट करती है। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये सीरोस्टेम्स के ऊपर बनते हैं। अब ये सीरोस्टेम्स के ऊपर जो मेल ऑर्गन होता है इसको एंथेरिडिया कहते हैं और जो फीमेल ऑर्गन होता है इसको आर्चिगोनिया कहते हैं। अच्छा, इसकी खास बात क्या होती है कि ये जो ऑर्गन जो सीरोस्टेम्स में बनते हैं डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब होता है एट अ टाइम कोई एक सेक्स होता है, या तो फीमेल पार्ट बन रहा है तो वो आर्चिगोनिया बना रहा है, या अगर मेल पार्ट बनेगा तो वो एंथेरिडिया बनाएगा, यानी दोनों बिल्कुल डिफरेंट बनेंगे, मेल और फीमेल प्लांट। उसके बाद इनमें एक चीज़ और होती है, वो होता है प्रोटेंडरी, यानी फर्ज कर लीजिए कि दोनों एक साथ ही ग्रो होना स्टार्ट हो गए, लेकिन जो मेल पार्ट है स्पर्म्स, ये ज़्यादा जल्दी तरीके से जो है ना क्या करेगा, ग्रो होना शुरू हो जाएगा, मेच्योर होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही एंथेरिडिया जो है वो तेज़ी से मेच्योर हो जाता है तो ये छोटे छोटे से एंथ्रेजॉइड्स जो है इसको लिबरेट करता है। ये समझ लीजिए इसके जैसे कि इसने अपने आप को ग्रो किया, ग्रो करने के बाद इसने n नंबर वाले जो एंथ्रोजॉइड स्पर्म्स हैं इसको रिलीज़ कर दिया। अब ये स्पर्म्स जो है कुछ अर्सा वेटिंग पर रहेंगे। क्या करेंगे, ये स्विमिंग करते रहेंगे, वहाँ पर जो भी ड्यू या रेन वाटर मौजूद है वहाँ पर ये स्विम करते रहते हैं। इसके लिए इनके पास कौन सा ऑर्गन मौजूद होता है, फ्लैजिला, और ये इंतज़ार करते हैं। और जो फीमेल आर्चिगोनिया होती है ये मेच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। जैसे मेच्योर होती है तो मेच्योर होने पर इसके पास एक सिंगल ओवम होता है प्रॉपर तरीके से वर्टेक्स पर, और इसके पास इसकी बॉडी में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से देखें नेक सी बनी हुई है जिसके अंदर कुछ कैनाल सेल्स हैं अंदर जाके ओवम है। तो जैसे ही ये ओवम जो है मेच्योर हो जाता है तो एक ख़ास किस्म की जो स्मेल है ये आनी स्टार्ट हो जाती है, एक सिक्रेशन करती है शुगरी सिल्स। इसमें लिखा हुआ है कि शुगर केन जैसी
इसकी स्मेल होती है, ये इसको सीक्रेट करती है। इस स्मेल को ये सूंघने के बाद, इस स्मेल को फील करने के बाद ये जो स्पर्म्स हैं ये इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं कि एनाल सेल्स की मदद से यहाँ से इसे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक वक्त में कोई एक स्पर्म ही आके फ्यूज़ होगा। जैसे वो स्पर्म जो है वो उसके साथ आके फ्यूज़ हो जाएगा तो दोनों स्पर्म यानी कि फ़ीमेल और मेल जो एग्स होते हैं ये दोनों मिलकर आपस में एक जाइगोट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं oospore है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो क्या होगा 2n होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद ये जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है। वो स्पोर ये प्रॉपर तरीके से जाइगोटा या एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। इसमें क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये चेंज नहीं होने वाले। 2n है तो 2n ही वाले माइटोटिक डिवीजन में तेज़ी से चले जाएंगे और ये डिप्लॉइड्स स्पोरोफाइट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो स्पोरोफाइट्स होते हैं इनकी बॉडी किस चीज़ पे कंसिस्ट करती है, इन पे एक फूट होता है, एक सीटा होता है और एक इनका कैप्सूल होता है। 3 चीज़ों के ऊपर इनकी बॉडी कंसिस्ट करती है, ठीक है। तो फूट, सीटा और कैप्सूल्स में से जो कैप्सूल वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे मदर सेल्स मौजूद होते हैं। इन मदर सेल्स का काम क्या होता है कि ये स्पोर मदर सेल्स कहलाती हैं। ये स्पोर मदर सेल्स जो हैं अब ये मियोसिस की मदद से सेल को डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको पता है कि जब मियोसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो 2l से यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितने होने स्टार्ट हो जाते हैं, n नंबर के क्रोमोसोम होने। तो इसकी मदद से क्या होता है कि हर स्पोर मदर सेल जो है, एक स्पोर मदर सेल अपने आप को मियोटिक डिवीजन की मदद से 4 हैप्लॉइड स्पोर्स में कन्वर्ट कर देता है। हर हैप्लॉइड स्पोर्स में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना हो जाएगा, n नंबर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो स्पोर्स होते हैं जब ये ड्रॉप होते हैं किसी प्रॉपर सबस्ट्रेट पे जाके जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट में इनकी एक फ्लामेंटस बॉडी होती है। फ्लामेंटस बॉडी का मतलब होता है धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, फिर ये थोड़ा सा ग्रो करता है। इस धागे जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोटोनीमा। यही प्रोटोनीमा आगे चलकर क्या करता है, ये हैप्लॉइड गैमीटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और हैप्लॉइड गैमीटोफाइट से उसके बाद फिर दोबारा से इसकी जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। एक जो है वो मेल में और दूसरा जो वो फीमेल वाला पार्ट बनाता है। एक में एंथेरिडिया बनेगा, दूसरे में आर्चिगोनिया, और ये लाइफ साइकिल जो है वो चलती रहेगी। तो इस तरह इसका जो डोमिनेंट पार्ट है वो कौन सा वाला है, गैमीटोफाइट है। यहीं से इसने ने अपनी रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट की है। ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट है ये। इस तरीके से देखिए यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, फिर ये डिवीजन्स में जाते हैं और उसके बाद ये मेल और फीमेल गैमीटोफाइट्स जो हैं आगे चलकर क्या करते हैं, अपने सेपरेट प्लांट्स जो हैं उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसको प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम के लिए तैयार कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जा रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी तरफ हम मूव करते हैं। इसमें इसने पूछा है कि जो वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं इनको ज़्यादा सक्सेसफुल प्लांट्स क्यों कहा जाता है, ठीक है। पेज नंबर 177 पर इसका आंसर है। एक बात तो ध्यान में रखिएगा, वेस्क्यूलर प्लांट्स में क्योंकि इनमें देखिए साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसके साथ साथ वेस्क्यूलर प्लांट में एक और ख़ास बात क्या होती है कि इनमें जो सीड्स होते हैं वो नेकेड नहीं होते। इन सारी चीज़ों की वजह से इनका जो लाइफ साइकिल है इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहा जाता है और ये ज़्यादा सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स होते हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया होता है। अब वर्डिंग्स में इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ जाओ 177 पे सबसे पहले हेडिंग पुट करना, वेस्क्यूलर प्लांट्स एज सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, और पूरा यहाँ से लेके इसको यहाँ तक सपोर्ट तक मार्क कर लेना, ठीक है। आज अब इसमें इसने बोला क्या, इसने कहा है कि इसमें बहुत सारी एडॉप्टेशन हुई है जिसकी वजह से ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे सर्वाइव करने के लायक हो गया। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब होता है जो पानी से हटकर खुश्की वाली ज़िंदगी होती है वो पहले। अब इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड किया, इसने अपने आप में बहुत सारी चेंजेस की साइंटिफिकली। तो जो फंडामेंटल एडॉप्टेशन है, जो ख़ास पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, नंबर 1 इसके जो गैमेटेंजिया है यानी कि जो इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं इसके गिर्द आमतौर पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है ताकि ये ऑर्गन जो है ज़्यादा सेफ रहे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इनमें जो एम्ब्रियो बनता है यानी जाइगोट बनता है ये फिर फ़ौरन ही मल्टी सेलुलर बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी ये प्रॉपर तरीके से इसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है कि इसके जो एरियल पार्ट्स हैं यानी लीव्स वगैरह का जो पार्ट्स है इसमें क्यूटिकल्स बन जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब मौसम ऐसा ड्राई होता है कि जब इसको पानी इसको रिजर्व करना होता है तो ये क्यूटिकल्स जो हैं ये एवोपरेशन ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है, यानी बिला वजह पानी जो है वो सरफेस से एवोपरेट नहीं होता। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि इसमें प्रॉपर तरीके से जाइलम एंड फ्लोएम का कंडक्टिंग टिश्यूज़ का जो पूरा सिस्टम है ये मौजूद होता है जिसकी मदद से ये ज़मीन से पानी, मिनरल्स और जो दूसरे एब्जॉर्ब्ड चीज़ें हैं उन सबको
ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी बॉडी में, और इसके साथ साथ ये जाइलम और जो फ्लोएम है ये इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, इस प्लांट को सपोर्ट भी देते हैं। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इसमें मेरी बुक में एक स्पेलिंग मिस्टेक है जे की, जो कि डी से रिप्लेस होगी। बाकी आप अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपकी बुक में ना हो। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि लीव्स जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुई हैं। देखिए, लीव्स जो है इनके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले ये एक थॉर्न जैसे स्ट्रक्चर से इवॉल्व हुई है। लेकिन एक्चुअली में देखो, लीव जो है ना वो दो तरीके की होती है। एक होती है जो कि सिंगल वेंड होती है, और दूसरी जो होती है उसमें मल्टी वेंड होती है, वेब्ड होती है, जैसे कि डक के फीट होते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे अपनी बुक में, हम सीधा पेज 175 पर मूव करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन ऑफ लीव, और यहाँ से इसको मार्क करेंगे कि लीव जो है वो आमतौर पर, क्योंकि प्लांट का एरियल पार्ट है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, यहीं से आपकी फोटोसिंथेसिस जो इसका प्रोसेस होता है, ये खुराक बनाकर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको डिस्कस करना। तो ये आमतौर पे दो ही तरह की होती है वेस्क्यूलर प्लांट्स की बात हो रही है। एक तो वन वेंड लीव होती है जिसको माइक्रोफाइलस कहते हैं, और दूसरी जो है मल्टी वेंड होती है जिसको मेगाफाइलस कहते हैं, ऐसे मैनी वेंड लीव भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एवोल्यूशन देखो आप वन वेंड लीव का, जिसको आप माइक्रोफाइलस कहते हैं। इसके लिए दो थ्योरी है। पहली इनेशन थ्योरी है। इनेशन थ्योरी जो वो ये कहती है कि सबसे पहले एक थॉर्न लाइक आउटग्रोथ जो है वो बन गई। उसके बाद क्या हुआ, ये स्टेम से अचानक से कांटे जैसा एक स्ट्रक्चर निकल गया। उसके बाद वो अपने साइज़ में इंक्रीज़ होना लगा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके वेस्क्यूलर टिश्यूज़ जो हैं वो डेवलप्ड हो गए, और इस तरीके से इन टिश्यूज़ में भी जो है ना पानी, वाटर और दूसरी चीज़ों का जो सप्लाई वो स्टार्ट हो गया, और लीफ की शक्ल बन गई। तो ये पूरी इनेशन थ्योरी है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, दूसरी थ्योरी जो वो रिडक्शन थ्योरी कहलाती है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखनी है आपने वेस्क्यूलर प्लांट्स में। उसका कहना क्या है कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अचानक से जो है ना कोई छोटा सा स्ट्रक्चर जो है वो निकल जाता है, लीफलेस स्ट्रक्चर होता है ये, इसमें ब्रांचेस नहीं होती, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि इसके इर्द गिर्द जो है वेस्क्यूलर टिश्यूज़ बन जाते हैं, और इसने लीफ की शक्ल इख्तियार कर ली। तो रिडक्शन थ्योरी में और इनेशन थ्योरी में कुछ इतना खास फ़र्क नहीं है, दोनों तकरीबन समवट एक जैसा ही है। उसके बाद दूसरा जो है वो एवोल्यूशन ऑफ मैनी वेंड लीफ है। ठीक है, इस पर आ जाइए। इसमें वेब थ्योरी, इसमें एक ही थ्योरी है। इसमें आपने क्या लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, दीज आर द एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन ऑफ द फोक ब्रांचिंग सिस्टम इन द प्रिमिटिव प्लांट। यहाँ से स्टार्ट करना है। अब इसमें लिखा क्या जा रहा होता है, इसमें ये इसने लिखा हुआ है कि इसमें इसका कहना ये है कि जो प्लांट का स्टेम है, इसमें सबसे पहले एक फोक लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो बनना शुरू हो गया। फोक लाइक आपको पता है जैसे कांटा होता है उस तरीके से। उसके बाद ये फोक लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके इर्द गिर्द जो है ब्रांचेस बनती हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे आप, इसके इर्द गिर्द ब्रांचेस बनती हैं, और उसके बाद ये जो ब्रांच सिस्टम है ये आहिस्ता आहिस्ता चपटा होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्या होता है कि जो चपटा होने वाला स्ट्रक्चर होता है इसके आसपास जो है ये ब्रांचेस के साथ साथ वेस्क्यूलर टिश्यूज़ बन जाती हैं, और इस तरीके से जिस तरीके से जैसे एक डक की फीट होती है ना, उसी तरीके से एक वेब फूट सा बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये मल्टीवेंड लीव्स है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इसको मार्क करना जहाँ पे डक लिखा हुआ है, और आप चाहें तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक आध डायग्राम इसमें से बना दीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये थोड़ा सपोर्ट कर लेगा। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का ये जो क्वेश्चन है मैंने कंप्लीट करवा दिए सारे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने जो क्लास फेलोज़ के व्हाट्सएप ग्रुप पे उसमें शेयर कर लिया कीजिए, इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात अगर आपको परेशान कर रही है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं आप। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।